दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए लाई हूँ, ये एक लव स्टोरी है। मगर ये स्टोरी आपको प्यार में धोखा देने पे क्या सजा मिलती है, उसे देख के आपको भी हैरान और परेशान कर देगी। तो एनिमे को थोड़ा सा जरूर देखें। मकोटो कटसूरा को जब रिजल्ट डे पे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। वो उससे बात करना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि वो दोनों एक ही ट्रेन से रोजाना स्कूल आते थे। एक दिन जब वो दोनों स्कूल जा रहे थे तो मकोटो चुपके से कटसूरा की पिक्चर खींच लेता है। दरअसल उसने ये पिक्चर एक चार्म के तौर पे रखने का फैसला किया था, जिसका मतलब था कि किसी की पिक्चर को छुपाकर जब कोई 3 हफ्तों तक अपने मोबाइल में सेव रखता है तो उसे उन दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है, यानी जिसने पिक्चर खींची और जिसकी पिक्चर खींची गई। लेकिन मकोटो क्लास में बैठ के सोचता है कि उसे कटसूरा की ये पिक्चर डिलीट कर देनी चाहिए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी क्लास फेलो स्काई वो पिक्चर देख लेती है, मगर वो मकोटो को तंग करने के बजाय उसकी मदद करने की ऑफर करती है। ये देख के मकोटो थोड़ा हैरान होता है कि आखिर स्काई उसकी मदद क्यों करना चाहती है। स्काई उसे बताती है कि वो कटसूरा से उसकी दोस्ती करवा सकती है। अब क्लास के बाद मकोटो के पास उसका क्लास फेलो टाइसुके आता है, जिसका ख्याल था कि मकोटो स्काई को फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब तभी वहाँ पर स्काई भी आती है, जो मकोटो से अलहदा में कुछ बात करना चाहती थी। अब ये देख के मकोटो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो टाइसुके को गलत साबित करना चाहता था, जबकि स्काई उससे अलहदा में बात करने को बोल रही थी। अब ये सुन के टाइसुके मकोटो को कांग्रेट्स बोलता है। मकोटो स्काई के साथ स्कूल की टॉप रूफ पे आ जाता है। वो स्काई से पूछता है कि उसके पास यहाँ की चाबी कैसे आई। स्काई उसे बताती है कि उसके कुछ दोस्त यहाँ के क्लब के मेंबर्स हैं और उसने चाबी उनसे अरेंज की। अब मकोटो के पूछने पे स्काई उसे बताती है कि उसने कटसूरा से दोस्ती कर ली है और प्रूफ के तौर पे वो उसे उन दोनों की एक सेल्फी भी दिखाती है। वो मकोटो को बताती है कि कटसूरा का कोई दोस्त नहीं है और वो क्लास में ज्यादातर अकेले बैठती है, इसलिए तुम्हारे लिए यह अच्छा मौका है कि तुम उससे दोस्ती कर सको। तब दोबारा मकोटो स्काई से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। स्काई उसे बताती है कि उसे ये सब करके मजा आता है और वैसे भी उसकी वजह से मकोटो का पिक्चर वाला चार्म खराब हो गया था और वो दोनों क्लास में एक साथ बैठते हैं, इसलिए वो मकोटो की मदद करना चाहती है। मकोटो उससे दोबारा कहता है कि उसने उसकी मदद नहीं मांगी थी, लेकिन स्काई भी स्काई थी। वो किसी न किसी तरह मकोटो को मना ही लेती है और तब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। इसके बाद क्लास में स्काई और मकोटो अपनी नोटबुक के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब स्काई मकोटो को बताती है कि उसने कटसूरा को भी लंच पे बुलाया है और वो तीनों इकट्ठे लंच करेंगे। ये पढ़ के तो मकोटो के होश ही उड़ जाते हैं और वो ऊंची आवाज में बोलता है, जिस पर उसे टीचर से डांट पड़ती है। अब क्लास के बाद स्काई मकोटो को अपने साथ चलने को बोलती है, मगर मकोटो उसकी बात नहीं मान रहा था। वो उससे कहता है कि वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है, मगर स्काई उसे खींचे जा रही थी। वो कहती है कि अगर तुमने अब ये सब ना किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, मगर मकोटो था कि मान ही नहीं रहा था, जिस पर स्काई उसे धिक्का देती है और अब वो दोनों कटसूरा के सामने खड़े थे। कटसूरा और मकोटो दोनों एक दूसरे को इस तरह पहली बार देख के काफी ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। स्काई बोलती है कि तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये कोई मैरिज प्रपोजल हो। प्लीज गाइस, तुम लोगों को कैजुअल लंच करना है। जिस पर वो तीनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं। कटसूरा अपने साथ काफी सारा लंच लाई थी जो उसने खुद बनाया था। ये देख के स्काई फौरन ही वो सैंडविचेस जो कटसूरा लाई थी मकोटो को खाने को बोलती है, लेकिन मकोटो जैसे ही उस सैंडविच की पहली बाइट लेता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो सैंडविचेस कैसे थे। इसके बाद वो सभी कटसूरा की लाई हुई चाय भी पीते हैं और फिर स्काई बाथरूम जाने का बोल के वहाँ से गायब हो जाती है। पीछे मकोटो कटसूरा के साथ काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, मगर कटसूरा उसे बताती है कि मकोटो एक अच्छा इंसान है और उसने मकोटो से पहले किसी ऐसे शख्स से बात नहीं की जो इतनी अच्छी कॉमेडी करता हो। ये सुनकर मकोटो का कॉन्फिडेंस कुछ वापस आता है। इसके बाद रात को मकोटो स्काई से फोन पे बात करता है। उसे बताता है कि कल वो कटसूरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, जिस पर स्काई उसे गुड लक बोलती है और कहती है कि उसे ऐसा जरूर करना चाहिए। कॉल खत्म होने के बाद स्काई खुद से बात करती है और कहती है कि मकोटो को यह करना ही चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि स्काई भी अंदर ही अंदर मकोटो को पसंद करती है और उसकी मदद इसीलिए कर रही है ताकि मकोटो को उसकी मोहब्बत मिल सके। अगली सुबह मकोटो और कटसूरा ट्रेन पर बैठने से पहले एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ मकोटो कटसूरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें कटसूरा स्काई के साथ दिखाई जाती है। वो उसे बताती है कि आज सुबह मकोटो ने उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। वो मजीद बताती है कि वो जिस शख्स को पसंद करती थी वो कोई और नहीं बल्कि मकोटो ही था, लेकिन वो दोनों सिर्फ स्काई की वजह से ही करीब आ पाए, इसलिए वो स्काई को थैंक्स बोलती है और यहाँ भी स्काई कटसूरा को गुड लक कहती है। सीन वापस मकोटो पे आता है जो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ स्काई आती है। मकोटो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, जिस पर स्काई उसे बताती है कि वो भी इसी ट्रेन से रोजाना घर जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मकोटो स्काई से दोबारा उसकी मदद करने की वजह पूछता है। वो कहता है कि कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। स्काई उसे दोबारा लव चार्म वाली बात याद दिलाती है, जिस पर मकोटो उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो कहता है कि किसी का सिर्फ चार्म खराब करना ऐसी बात नहीं कि किसी भी शख्स के लिए इतना किया जाए।
स्काई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर स्काई उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और इससे पहले कि मकोटो कुछ और बोल पाता, स्काई उसे किस कर लेती है। इसके साथ ही वहाँ ट्रेन आ जाती है और स्काई भाग के ट्रेन के अंदर चली जाती है। इधर मकोटो ये सब देख के हैरान था कि आखिर स्काई ने ऐसा क्यों किया और ये सब क्या चल रहा है। दरअसल स्काई मकोटो और कटसूरा को इस तरह डेट करते हुए देख के अंदर ही अंदर जेलसी फील कर रही थी, लेकिन वो खुद को भी नहीं रोक पा रही थी और इसीलिए वो मकोटो को किस करती है और यहाँ पर ये बात मकोटो के लिए एक पहेली बन जाती है। इसके बाद मकोटो और कटसूरा अपनी पहली डेट पे जाते हैं, जहाँ कटसूरा के आने से पहले मकोटो एक लव गाइड पढ़ रहा था। इस बुक को पढ़ते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब कटसूरा आ गई। कटसूरा को अपने सामने देख के वो घबरा जाता है और बुक छुपा लेता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ काफी सारा फन करते हैं। पहले वो एक बुक शॉप पे जाते हैं और फिर आखिर में एक रेस्टोरेंट में मकोटो कटसूरा के लिए काफी सारी स्वीट्स लेकर आता है। यहाँ पर मकोटो कटसूरा की काफी केयर कर रहा था और ये देख के कटसूरा को अच्छा भी लग रहा था। अब जब वो दोनों अपने घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं तो मकोटो कटसूरा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कटसूरा के लिए पहली बार होने की वजह से काफी अजीब था। वो मकोटो के इस एक्ट को समझ ही नहीं पाती। तभी ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है और मकोटो ट्रेन में होने की वजह से कटसूरा को वहाँ अकेले ही छोड़ के आगे निकल जाता है। ये सब मकोटो के लिए भी काफी अजीब था, लेकिन उसने ये सभी कुछ उस बुक में पढ़ा था। ये देख के कटसूरा को काफी अजीब लगता है, क्योंकि मकोटो ने उसकी फीलिंग्स और उसकी लुक्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। अगले दिन इसी बात को लेकर स्काई मकोटो को काफी डांटती है और कहती है कि तुम्हें लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में समझना चाहिए। तब मकोटो स्काई को उनके दरमियान होने वाली किस याद करवाने की कोशिश करता है, जिस पर स्काई उसे डांटते हुए कहती है कि वो किस तो उसने एज अ फ्रेंड की थी। जिस पर मकोटो काफी हैरान होता है कि आखिर स्काई इस किस को इतना कैजुअल क्यों ले रही है, मगर अभी स्काई उसे 2 मूवी टिकट्स देती है और बोलती है कि उसने मकोटो और कटसूरा के लिए खरीदी हैं। वो मकोटो को कुछ समझाने की कोशिश करती है कि मूवी देखने के दौरान वो किस तरह कटसूरा के करीब हो सकता है। मकोटो को ये सब समझाने के बाद स्काई जब वहाँ से जाने लगती है तो रास्ते में उसे उसकी दोस्त सेट्सुना मिलती है, जो उससे पूछती है कि वो टिकट तुमने मकोटो को क्यों दे दिए, जबकि तुम खुद मकोटो के साथ मूवी देखने जाना चाहती थी। अब ये सुन के स्काई चंद लम्हों के लिए खामोश होती है और फिर हंस के कहती है कि भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं मकोटो के साथ मूवी देखने जा सकूं। दरअसल सेट्सुना स्काई की मकोटो के लिए फीलिंग्स को जानती थी, उसकी बचपन की दोस्त थी और वो चाहती थी कि मकोटो कटसूरा से नहीं बल्कि स्काई से प्यार करे, और उसके लिए वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचती थी। इसकी खामोशी और इमोशनलेस पर्सनैलिटी अपने अंदर कई राज रखती थी, जिनका हमें आगे चल के पता चलेगा। दूसरी तरफ रात को मकोटो कटसूरा से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कि कल वो कटसूरा को हर हाल में किस करेगा, लेकिन कैसे, ये सोच के ही उसे घबराहट होने लगती है। इधर हम कटसूरा को देखते हैं जो नहा रही थी। वो मकोटो के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसकी बहन उसे आके बताती है कि उसके फोन पे किसी की कॉल आ रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कॉल मकोटो ने की थी ताकि वो कटसूरा को कल मूवी के लिए इनवाइट कर सके। अगले दिन कटसूरा मकोटो के साथ मूवी देखने पहुंच जाती है, जहाँ कटसूरा एक हॉरर मूवी देखना चाहती थी, मगर मकोटो यहाँ भी गलती करता है और कटसूरा की ख्वाहिश के उलट एक रोमांटिक मूवी चूज करता है, जहाँ मूवी देखते हुए कटसूरा मूवी के कैरेक्टर्स को उन तीनों की पर्सनालिटीज से मिलाती है। कटसूरा का ख्याल था कि मूवी के तीनों कैरेक्टर्स और उनकी जिंदगी खुद उनकी जिंदगी से काफी मिलती जुलती है। तब मकोटो कटसूरा से कहता है कि तुम मूवी के उस कैरेक्टर से ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। जब मूवी में किसिंग सीन आता है तो कटसूरा उस सीन को देखकर शर्माने लगती है, मगर मकोटो कटसूरा को ही देखे जा रहा था और अब वो भी उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उस किस के दौरान कटसूरा काफी ऑकवर्ड महसूस करती है और वो मकोटो को थप्पड़ मारती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मकोटो की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद जब वो दोनों रेस्टोरेंट में चाय पीने लगते हैं तो मकोटो कटसूरा को बताता है कि उसे ये टिकट्स स्काई ने दिए थे और ऐसा करने को भी उसी ने बोला था, क्योंकि वो खुद इस सब से अभी अनजान है। जिस पर कटसूरा को रियलाइज होता है कि मकोटो और स्काई के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती है। मकोटो से बताता है कि वो दोनों क्लास में एक साथ बैठते हैं, इसीलिए स्काई उसे इतने अच्छे से समझती है। इसके बाद वो दोनों घर जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। वहाँ कटसूरा मकोटो से कहती है कि अभी थोड़ी देर में वो ट्रेन से उतर जाएगी। साथ ही वो सॉरी बोलती है और भाग के ट्रेन से उतर जाती है। इससे पहले कि मकोटो उसे रोक पाता, ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है। अगली सुबह क्लास में स्काई और मकोटो दोबारा एक दूसरे से नोटबुक के जरिए बात करने लगते हैं, जहाँ स्काई मकोटो से कहती है कि तुमको ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मकोटो उसे उस बुक के बारे में बताता है, जिस पर स्काई उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें उस बुक को पढ़ने के बजाय कटसूरा से फौरन माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, उसे लड़कों को डेट करने का ढंग नहीं आता। इसी दौरान स्काई मकोटो को ऊंची आवाज में इडियट भी बोलती है, जिस पर टीचर उसे इडियट बोलता है। क्लास के बाद मकोटो कटसूरा से मिलने उसकी क्लास की तरफ जाता है, जिस पे कटसूरा उसे बताती है कि उसे फौरन ही एक मीटिंग अटेंड करनी है, मगर मकोटो उसे रोक के फिर भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा वो कभी भी उसके साथ ऐसे नहीं करेगा।
मगर कटसूरा उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाती है, जिस पर मकोटो उससे कहता है कि वो ट्रेन स्टेशन पे उसका इंतजार करेगा। उन्हें इस तरह बात करते हुए स्काई भी सुन लेती है। स्कूल के बाद जब कटसूरा बस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो स्काई उसे देख लेती है और ट्रेन पर ना जाने की वजह पूछती है। कटसूरा के झूठ बोलने पर स्काई उससे कहती है कि वो जानती है कि वो मकोटो की वजह से ट्रेन पर नहीं जा रही। स्काई बार बार मकोटो को इडियट बोल रही थी, जिस पर कटसूरा उसे ऐसा करने से मना करती है। स्काई कटसूरा से कहती है कि उसके ख्याल में तो वो दोनों ही इडियट हैं। इसके बाद कटसूरा और स्काई एक दूसरे से बात करने के लिए पार्क में जाती हैं, जहां स्काई कटसूरा को समझाती है कि कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना पसंद करता है और ये बात लड़कों के लिए नॉर्मल है। जिस पर कटसूरा उसकी बात समझते हुए फौरन ही ट्रेन स्टेशन की तरफ भागती है, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं मौजूद था क्योंकि रात हो चुकी थी। तभी कटसूरा को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि मकोटो अब भी वहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। मकोटो कटसूरा से एक बार फिर माफी मांगता है और कटसूरा से उसे एक और चांस देने को बोलता है, जिस पर कटसूरा आगे बढ़ते हुए मकोटो को किस कर लेती है, क्योंकि वो भी मकोटो की फीलिंग्स को समझ गई थी और वो मकोटो के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करके उसके बारे में जानना चाहती थी। तब हमें दिखाया जाता है कि कोई साइड पे खड़ा उन दोनों को इस तरह किस करते हुए देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि स्काई ही थी। इसके बाद घर पहुंच के मकोटो दोबारा से कटसूरा को कॉल करता है और उसे कल के लिए इनवाइट करता है। तब उसे पता चलता है कि कॉल की दूसरी तरफ कटसूरा नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन कुकुरू बात कर रही थी। वो मकोटो को बताती है कि कटसूरा इस वक्त नहा रही है, मगर तभी कटसूरा वहाँ आ जाती है और कुकुरू से फोन छीन लेती है। कुकुरू मकोटो से बात करना चाहती थी, मगर कटसूरा उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर वो अपने मोबाइल से दोबारा से मकोटो को कॉल मिलाती है। तब हम देखते हैं कि कटसूरा ने भी अपने मोबाइल पर खुद की और मकोटो की तस्वीर लगाई हुई थी। मकोटो से वो सॉरी बोलती है, जिस पर मकोटो उससे उसकी बहन का नाम पूछता है। अब नाम पता चलने पे मकोटो कटसूरा से कहता है कि तुम दोनों बहनों का नाम काफी यूनिक है। अगले दिन कटसूरा, मकोटो और स्काई तीनों बैठे लंच कर रहे थे। कटसूरा मकोटो को बताती है कि उसकी बहन कुकुरू उससे मिलना चाहती है, जिस पर मकोटो मान जाता है। स्काई उससे बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे हो, जिस पर मकोटो स्काई से कहता है कि तुम हम दोनों के दरमियान ना ही बोलो तो अच्छा है, जिस पर मकोटो और स्काई के दरमियान फाइट होने लगती है। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद कटसूरा जब क्लास में जाती है तो उसके पास फेस्टिवल कमेटी की मेंबर लड़कियां आती हैं, जो उससे मीटिंग में ना आने की वजह पूछती हैं। वो उसे डांट रही होती हैं क्योंकि कटसूरा ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था। उनमें से एक लड़की कटसूरा से पूछती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से कमेटी को ज्वाइन नहीं कर रही, जिस पर कटसूरा ना बोलती है। वो लड़कियां उससे कहती हैं कि क्या तुम्हारे नजदीक तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी कमेटी की मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर कटसूरा बोलती है कि नहीं, मेरे लिए मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लड़कियां कटसूरा को नोट्स का बंडल दे के वहाँ से चली जाती हैं। स्कूल से वापसी पे कटसूरा काफी खामोश थी, जिस पर मकोटो उससे परेशानी की वजह पूछता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। दरअसल उस ट्रेन स्टेशन पे उन्हें बात करते हुए एक लड़की जिसका नाम हिकारी था भी देख लेती है। वो स्काई की दोस्त थी और ट्रेन में भी उनके साथ थी। वो कटसूरा और मकोटो को सारा टाइम नोटिस करती है। इधर जब कटसूरा मकोटो को कुछ नहीं बताती तो मकोटो कटसूरा को सबके सामने ही गले लगा लेता है, जिस पे कटसूरा अनकंफर्टेबल होकर पहले ही स्टेशन पे उतर जाती है। ये देख के हिकारी स्काई को मैसेज करती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस वक्त कटसूरा के साथ है और उसने उसे गले भी लगाया, जिसके जवाब में स्काई हिकारी से कहती है कि मकोटो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद स्काई फौरन ही मकोटो को कॉल करती है और उसे पब्लिक प्लेस पे कटसूरा को गले लगाने पे डांटती है। मकोटो स्काई से कहता है कि कटसूरा उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसे कभी भी और किसी के सामने भी गले लगा सकता है। ये सुन के स्काई मकोटो को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हमारे लवर की फीलिंग्स को समझना चाहिए और किसी दूसरे को उसे देखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वैसे भी अगर कटसूरा का मूड नहीं है तो फिर तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये सुन के मकोटो फैसला करता है कि वो कल कटसूरा से माफी मांगेगा, लेकिन अगले दिन कटसूरा ट्रेन पे आती ही नहीं। दरअसल वो बस के जरिए स्कूल जा रही थी। स्कूल पहुंचने के बाद स्काई मकोटो से पूछती है कि क्या उसने कटसूरा से माफी मांगी, जिस पर मकोटो से बताता है कि कटसूरा आज ट्रेन में आई ही नहीं, इसलिए उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुन के स्काई मकोटो को डांटती है और कहती है कि तुम्हें उसकी क्लास में चले जाना चाहिए था, तुम्हारे लेट करने की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्हें ऐसे बात करते हुए ताइसुके भी देख रहा था, जो उन्हें देख के काफी जालस था क्योंकि वो काफी दिल फेंक था और हर खूबसूरत लड़की को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि स्काई की दोस्त हिकारी दिल ही दिल में उसे पसंद करती है। इधर लंच ब्रेक में स्काई मकोटो को फौरन कटसूरा के पास जाने को बोलती है, जिस पर मकोटो उसे साथ चलने को कहता है, मगर तभी वहाँ पर सेट्सुना आ जाती है। वो स्काई को खुद के साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है, तो स्काई मकोटो को ना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब मकोटो कटसूरा के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मौजूद थी, मगर तभी थोड़ी देर में वो वहाँ आ जाती है
और लेट आने के लिए मकोटो से सॉरी बोलती है। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपना लंच स्कूल की छत पे ही कर रहे थे। इधर स्काई अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही थी। तब उसकी दोस्तें उससे पूछती हैं कि क्या तुम आजकल मकोटो को डेट कर रही हो, क्योंकि तुम ज्यादातर वक्त उसी के साथ होती हो। जिस पर स्काई उन्हें बताती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और क्लास में इकट्ठे बैठते हैं। अब उनमें से एक स्काई से कहती है कि फिर तो पनिशमेंट के तौर पर तुम दोनों को अलहदा कर देना चाहिए। तभी बात आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि स्कूल फेस्टिवल पे जो कोई भी किसी के साथ आएगा वो ऑफिशियल कपल माना जाएगा। ये सुन के स्काई थोड़ा परेशान होती है। इधर मकोटो कटसूरा से दोबारा सॉरी बोलता है, जिसपे कटसूरा उसे ऐसा ना करने को कहती है। मकोटो कटसूरा से कहता है कि तुम्हारी बहन मुझसे मिलना चाहती है, क्या मैं उससे मिलने कल आ सकता हूँ? कटसूरा उससे कहती है कि कल तो जल्दी हो जाएगा, तुम संडे वाले दिन आ सकते हो। ये सुन के मकोटो को काफी खुशी होती है और वो खुशी में कटसूरा का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम स्काई और उसकी दोस्त सेट्सुना को देखते हैं, जो एक दूसरे से बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसके और मकोटो के बारे में पूछती है तो स्काई उसे टाल देती है और कहती है कि सच में उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये सुन के उसकी दोस्त खामोशी से उसे देखती रहती है। इसके बाद संडे वाले दिन मकोटो अच्छे से तैयार होके कटसूरा से मिलने निकल जाता है। रास्ते में उस स्काई की कई बातें याद करने लगता है। स्काई उससे कहती है कि संडे वाले दिन वो काफी बिजी है, इसलिए वो मकोटो के साथ नहीं चल सकती, लेकिन वो प्रे करेगी कि कटसूरा और मकोटो अच्छे से टाइम स्पेंड करें। इसके बाद मकोटो कटसूरा के घर पहुंच जाता है तो गेट पे कटसूरा की बहन कुकुरू उसे वेलकम करती है। मकोटो वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी होती हैं। जब वो थक हार के टेबल पर कुछ खाने को बैठते हैं तो कुकुरू मकोटो से पूछती है कि वो उसकी बहन को क्या कह के बुलाता है। अब ये सुन के मकोटो और कटसूरा दोनों ही शर्माते हैं। रास्ते में मकोटो कटसूरा से कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें क्या कह के बुलाता हूँ, जिस पर कटसूरा मकोटो से कहती है कि इससे फर्क पड़ता है। जिस पर मकोटो से पहली बार उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है, जो उसे बोलने में काफी अजीब लग रहा था, मगर कटसूरा को यह सुन के अच्छा लगता है। इसके बाद वो भी मकोटो को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है। दरअसल वो स्काई ही थी जिसने मकोटो को शुरू में उसके फर्स्ट नेम से बुलाया था, जिससे हमें पता चलता है कि वो मकोटो को पसंद करती है। अब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद कटसूरा मकोटो को उसकी आंखें बंद करने को बोलती है और साथ ही वो उसके गाल पे किस करती है। ये सब देख के मकोटो के लिए वक्त रुक गया था और कटसूरा की इस तरह उसे किस करना उसे काफी हैरान भी कर गया था। घर आने के बाद रात को मकोटो स्काई को कॉल करके आज होने वाली सभी बातों के बारे में बताता है, लेकिन साथ में उसे ये भी बताता है कि उसके दिल में कटसूरा के लिए फीलिंग्स कुछ कम हो रही हैं। दरअसल इस सब का मतलब था कि वो स्काई को पसंद करने लगा है, मगर वो स्काई को ये बात अभी नहीं बताता। इधर कटसूरा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, तभी वहाँ उसकी बहन कुकुरू आती है, जो उसकी बुक उठा के देखने लगती है। वो कटसूरा से बोलती है कि उसे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता, जिस पर कटसूरा, जो पहले ही कुकुरू के नॉक ना करके आने पे गुस्सा थी, उससे कहती है कि ये एक रोमांस बुक है और तुम्हें ये बुक बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये बात सुन के कुकुरू अपनी बहन से मकोटो को किस करने के बारे में पूछती है, जिस पर कटसूरा उसे डांटती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन के कुकुरू, जिसको पहले शक था, वो पक्के यकीन में बदल जाता है कि कटसूरा और मकोटो के दरमियान किस हो चुकी है। इसके बाद हम मकोटो को देखते हैं, जो स्कूल की छत पे स्काई से बातें कर रहा था। वो स्काई को बताता है कि उसके ख्याल में एक गर्लफ्रेंड होना काफी अच्छी बात है और उसे लगा था कि वो काफी फन करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके और कटसूरा के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये सुन के स्काई मकोटो को समझाती है कि अभी तो बहुत कुछ होना है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो। मगर ये सुन के भी मकोटो की परेशानी खत्म नहीं होती और वह अब भी कटसूरा के लिए अपने दिल में कुछ महसूस नहीं कर पाता। ये देख के स्काई वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है, जहाँ वो सभी बातें करने लगती हैं। उनमें से एक अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी और फिर वो हिकारी को जल्द से जल्द टाइसुके को बॉयफ्रेंड बनाने की टिप देती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा ना किया तो कोई और उसे ले जाएगा। ये सब बातें करते हुए स्काई का ध्यान मुसलसल स्कूल की छत पे था। उसे ऐसे स्कूल की छत पे देखते हुए सेट्सुना भी देख लेती है। सेट्सुना के पूछने पे स्काई उसे बताती है कि वो बस वैसे ही स्कूल की छत को देख रही है। इधर छत पर मकोटो और कटसूरा एक बार फिर से एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन इस बार मकोटो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये देख के कटसूरा मकोटो से दूर हो जाती है, जिस पर मकोटो कटसूरा से पूछता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रही हो, जिस पे कटसूरा मकोटो से कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, मगर मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ये देख के मकोटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही कटसूरा से काफी बोर हो चुका था और अब जब वो उसे अपने पास नहीं आने दे रही थी तो ये चीज मकोटो को और ज्यादा दुखी कर रही थी। इसके बाद रात को कटसूरा स्काई को कॉल करती है और उसे सब के बारे में बताती है, जिस पर स्काई उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो कल मकोटो से बात करेगी।
क्योंकि उसे कटसूरा की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। जिस पर कटसूरा स्काई से कहती है कि मुझे भी मकोटो की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। लेकिन स्काई का ख्याल था कि हर लड़की ऐसे ही फील करती है जैसे कटसूरा फील कर रही है, तो इसलिए उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मगर कटसूरा ने जो कुछ भी मकोटो के साथ किया था वो सब सोच के उसे अब काफी शर्मिंदगी हो रही थी और इसी तरह वो दोनों काफी सारी बातें करती हैं, जिससे स्काई को कटसूरा की फैंटेसीज के बारे में भी पता चलता है कि वो किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहती है। कॉल बंद करने के बाद जब कटसूरा बाहर सोफे पे आके बैठती है तो उसे टेबल पे अपने सामने 2 टिकट्स दिखाई देते हैं। उसकी मॉम उसे बताती है कि ये दोनों टिकट्स उसके फादर को कंपनी की तरफ से वाटर पार्क जाने के लिए मिली थी, लेकिन वो नहीं जा पाए। ये सुन के कटसूरा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो ये टिकट्स रख सकती है, जिस पे उसकी मॉम उससे कहती है कि हाँ तुम ये टिकट्स रख सकती हो। दरअसल कटसूरा का ख्याल था कि वो मकोटो के साथ वाटर पार्क जाएगी। अगली सुबह जब कटसूरा मकोटो से बात करने की कोशिश करती है तो उसे फील होता है कि मकोटो कुछ उदास है, वो उससे सही से बात नहीं कर रहा। तब वो उसे उन टिकट्स के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी ब्रेक लगने की वजह से एक बार फिर से मकोटो कटसूरा को टच करता है और इससे उन दोनों को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो बात नहीं कर पाते। लेकिन उन दोनों पे तब कोई और भी नजर रखे हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि हिकारी थी। स्कूल आने के बाद हिकारी फौरन स्काई को इस सब के बारे में बताती है। वो कहती है कि उन दोनों को देख के लग रहा था कि वो दोनों खुश नहीं हैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, इसलिए तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के स्काई फौरन मकोटो से मिलती है और उससे सब के बारे में पूछने लगती है। तो मकोटो से बताता है कि उसने कटसूरा का हाथ पकड़ के उसे किस किया था और इसके बाद सभी कुछ खुद ही होने लगा। अब ये सुन के स्काई कहती है कि तुम्हें ये सभी कुछ स्कूल में नहीं करना चाहिए। वो मकोटो को कटसूरा के घर जाने को बोलती है, लेकिन फिर कुकुरू का सोच के वो दोनों इस बात को रहने देते हैं। इसके बाद स्काई मकोटो को उसके घर का सजेस्ट करती है, लेकिन मकोटो के ख्याल में वो भी सेफ नहीं था। जिस पर स्काई मकोटो से कहती है कि अगर ऐसा है तो इस सब का ये मतलब तो नहीं कि तुम सभी कुछ स्कूल की छत पे करो। ये सुन के मकोटो काफी हैरान होता है कि आखिर स्काई को ये कैसे पता चल गया। स्काई मकोटो से कहती है कि उसे ये सभी कुछ वो एक स्पेशल ट्रेनिंग में बताएगी। अब स्पेशल ट्रेनिंग का नाम सुन के मकोटो सारा टाइम उसी के बारे में सोचता रहता है। क्लास में भी वो स्काई से उस स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिसपे स्काई उसे बताती है कि उस स्पेशल ट्रेनिंग में मैं तुम्हें लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी। इसके बाद वो मकोटो को लेके एक पार्क में जाती है जहाँ पे वो दोनों एक पुरसुकून जगह पे बैठते हैं। स्काई मकोटो को बताती है कि उसने कटसूरा से पूछा था कि वो किस सिचुएशन में किस करना चाहेगी, जिसके जवाब में कटसूरा ने काफी अजीब सिचुएशन बताई थी कि शायद वो यूरोप में किसी घोड़े पे बैठ के या फिर जंग के दौरान जब मकोटो बहुत सारे लोगों को मार कर वापस आएगा तो किस करेगी, या फिर पहाड़ों पर कुदरती खूबसूरती की मौजूदगी में किस करेगी। ये सब सोच के स्काई सजेस्ट करती है कि यहाँ का पुरसुकून माहौल कम से कम कटसूरा के लिए अच्छा होगा और वो आसानी से किस कर सकेगी। इसलिए अगर तुम उसे किस करना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस के तौर पे पहले मुझे किस करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते, उन्हें पार्क में खेलते बच्चे देख लेते हैं, जिस पर वो दोनों एक कैफे में आते हैं, लेकिन वहाँ भी कैमरे लगे हुए थे। इसलिए वो दोनों सोचते हैं कि वो किस जगह पे अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो उन्हें अपने स्कूल की छत का ख्याल आता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं। तब मकोटो स्काई से पूछता है कि वो अगली बार इस ट्रेनिंग को कब कंटिन्यू कर पाएंगे, जिस पर स्काई उसे मना करते हुए कहती है कि अगली बार तुम ये सभी कुछ कटसूरा के साथ करोगे, मेरे साथ नहीं। और ये कह के स्काई वहाँ से चली जाती है। स्काई ने ये सभी कुछ मकोटो को कह तो दिया था, लेकिन वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा उदास थी। इधर मकोटो को कटसूरा मिलती है जो उसे सुबह से मैसेज कर रही थी, लेकिन मकोटो उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब मकोटो को अपने सामने देख के कटसूरा फौरन उससे माफी मांगती है, जिस पर मकोटो भी कल के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कटसूरा उसे दोनों टिकट्स के बारे में बताती है और संडे को वाटर पार्क चलने को बोलती है, जिस पर मकोटो ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है और ये सभी कुछ पास खड़ी स्काई भी देख रही थी। अब सीन डायरेक्ट संडे पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वाटर पार्क में ना सिर्फ कटसूरा और मकोटो मौजूद हैं, बल्कि उनकी क्लास के बाकी सभी बच्चे भी वहां जाते हैं। अपने सामने के मंजर देख के ही मकोटो को काफी अजीब महसूस हो रहा था। साथ ही वो अपने उन दोनों किसेस को भी सोच रहा था जो उसने कटसूरा और स्काई को की थी। तब उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर वो इतना चुप क्यों है। इधर गर्ल्स चेंजिंग रूम में सभी लड़कियां अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रही थीं। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठा मकोटो उसी वाटर पार्क की टिकट को देख रहा था जब स्काई उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये टिकट हिकारी ने दिया है, जिस पर मकोटो बताता है कि ये टिकट उसे कटसूरा ने दिया है। लेकिन तभी वहाँ हिकारी आती है और एक टिकट दिखाते हुए मकोटो से फेवर मांगती है। वो कहती है कि क्या तुम ये टिकट मेरी तरफ से टाइसुके को दे सकते हो, यानी वो मकोटो को उसे इनवाइट करने को बोल रही थी। ये सब देख के मकोटो स्काई से पूछता है कि आखिर हिकारी ऐसा क्यों चाहती है, जिसके जवाब में स्काई उससे कहती है कि मकोटो तुम वाकई में एक इडियट हो। अब सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे मकोटो टाइसुके के साथ बैठा बाकी सभी लड़कियों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो सामने आती हैं तो इससे मकोटो को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइसुके उन्हें देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी स्कूल स्विमिंग सूट में नहीं थी। जिस पर मकोटो उससे बोलता है कि आज के दिन कोई भी लड़की स्कूल स्विमिंग सूट में नहीं होगी, क्योंकि हम सभी स्कूल की तरफ से यहाँ नहीं आए।
इसके बाद मकोटो कटसूरा के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसके ख्याल में कटसूरा सिर्फ खुद को और उसे वहाँ देखना चाहती थी, मगर वहाँ बाकी सभी भी आ गए थे। जिसके जवाब में कटसूरा मकोटो से बोलती है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी हुई कि स्काई भी अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे आई है। अब मकोटो और कटसूरा को इस तरह बातें करते हुए देख के टाइसुके को खुजली होने लगती है। जिसके जवाब में मकोटो उससे कहता है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैंने कटसूरा से वादा किया था कि मैं उसे स्विमिंग सिखाऊंगा। ये देख के स्काई हिकारी के पास जाती है और उससे बोलती है कि यही अच्छा मौका है, तुम इस मौके का फायदा उठा सकती हो। ये सुन के हिकारी टाइसुके के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा दोगे? जिसके जवाब में टाइसुके बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। इसके बाद वो सभी स्विमिंग करने लगते हैं। मकोटो भी कटसूरा को स्विमिंग सिखा रहा था, लेकिन तभी कटसूरा का पांव फिसलता है और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो काफी देर के लिए इसी तरह खड़े रहते हैं और उन्हें स्काई भी देख के सैड होती है। इसके बाद मकोटो पूल के ऊपर बने ब्रिज पे अकेले खड़ा था। तब उसके पास स्काई आती है जो उसे कटसूरा के बारे में पूछती है। तब मकोटो उसे बताता है कि वो मुझे अपना वेट करने का कह के गई है। स्काई उससे कहती है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है। मकोटो से पूछता है कि क्या तुमने मुझे कटसूरा के साथ देख लिया? तो उसके जवाब में स्काई उसे बताती है कि ना सिर्फ उसने बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोगों ने तुम दोनों को देखा। अब मकोटो बातों ही बातों में स्काई को ऐसे फील करवाता है जैसे वो उसे अच्छी लगती है। तो स्काई उसे याद करवाती है कि तुम कटसूरा को डेट कर रहे हो। वो ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कटसूरा भी वहाँ आ जाती है और उसके बाद वो सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान मकोटो के फेस पे कुछ लग जाता है जिसे कटसूरा साफ करती है। ये सब देख के उन सभी को लगता है कि मकोटो और कटसूरा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मकोटो कुछ बोल पाता, कटसूरा उन सबको बता देती है कि वो वाकई में डेट कर रहे हैं। ये सुन के किसी और को बुरा लगे या ना लगे, टाइसुके को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे कटसूरा काफी क्यूट लगती थी। इसके बाद वो सभी वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। बाहर मकोटो और टाइसुके सभी लड़कियों का वेट कर रहे थे, लेकिन बाहर सबसे पहले कटसूरा आती है और पूछने पे बताती है कि बाकी सभी लड़कियां अपने बालों को ड्राई कर रही हैं। तब वो मकोटो से बोलती है कि इस संडे को तुम कुकुरू से मिलने आ सकते हो, क्योंकि वो भी तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन मकोटो मना कर देता है, जिस पर कटसूरा उदास हो जाती है। दरअसल मकोटो का कटसूरा में कम होता इंटरेस्ट इस सब की वजह था। अब तभी वहाँ बाकी सभी लड़कियां भी आ जाती हैं और कटसूरा को इस तरह उदास देख के स्काई बोलती है कि वो मकोटो को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा रही है। स्काई मकोटो को समझाती है कि तुम्हें कटसूरा के साथ ये सभी कुछ नहीं करना चाहिए। तब बातों ही बातों में मकोटो स्काई को बता देता है कि वो कटसूरा से ज्यादा उसे पसंद करने लगा है, जिस पर स्काई उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए मकोटो को वहां से चलने को बोलती है। अब हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए अपने अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन मकोटो मुसलसल स्काई के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो कटसूरा को भी डिच कर देता है। कटसूरा अपनी ट्रेन पे बैठ के जा चुकी थी और मकोटो अब अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस सब के दौरान वो बार बार स्काई की कही हुई बातों को ही सोच रहा था। मकोटो उसकी बातों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि अगली ट्रेन कब आई और कब चली भी गई। तब वो स्काई को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में स्काई उसे लिखती है कि तुम्हें कटसूरा को कॉल करके सॉरी करनी चाहिए। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद मकोटो भागने लगता है और साथ में वो स्काई को एक मैसेज भी लिखता है कि मैं अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। इधर स्काई अपना मोबाइल बंद कर देती है और उदास हो जाती है। अब मकोटो जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ स्काई भी खड़ी है। स्काई उसे इडियट बोलती है, लेकिन मकोटो उसे कोई जवाब दिए बगैर ही हक कर लेता है और उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जिसके जवाब में स्काई उसे कहती है कि तुम कटसूरा को डेट कर रहे हो, और अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुमने पहले उसके बजाय मुझे चूज क्यों नहीं किया? मुझे जब से पता चला कि तुम कटसूरा को पसंद करते हो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जिसके जवाब में मकोटो स्काई से बोलता है कि उसे कटसूरा की कोई परवाह नहीं, अब वो सच में उससे पसंद करने लगा है। अब ये सुन के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद स्काई और मकोटो सुबह स्कूल जाने के लिए एक साथ तैयार होते हैं, क्योंकि वो सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही थे। जबकि कटसूरा अब भी मकोटो को कॉल कर रही थी, मगर वो उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। तब स्कूल जाते हुए अपने साथ एक बॉटल भी रखती है, जिसपे कुकुरू उसके पास आती है तो कटसूरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें भी ये लेमनेड बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद स्काई और मकोटो एक साथ जाने के लिए बस का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन स्काई ने मकोटो को ट्रेन पर जाने का बोला था, क्योंकि वो जानती थी कि कटसूरा उसका इंतजार कर रही होगी। इधर ट्रेन में कटसूरा मकोटो से बात करने की कोशिश करती है, मगर मकोटो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। मकोटो का अपने साथ ऐसा बर्ताव देख के कटसूरा खामोश हो जाती है। इसके बाद जब वो सभी स्कूल पहुंचते हैं तो मकोटो स्काई को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसपे स्काई भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। स्काई मकोटो से कहती है कि आज तुम काफी थके थके दिख रहे हो। इसके जवाब में मकोटो उससे कहता है कि आज मैंने 2 लोगों के लिए नाश्ता बनाया है, इसलिए काफी थक गया हूँ। अब ये जवाब सुन के स्काई मकोटो को इडियट बोलती है। उन्हें बात करते हुए सेट्सुना भी देख लेती है।
इसलिए वो स्काई से पूछती है कि क्या आज सुबह तुम मकोटो के साथ थी और क्या उसने कटसूरा से ब्रेकअप कर लिया है, जिस पे स्काई उससे कहती है कि हाँ ऐसा ही समझो। और ये सुन के सेट्सुना काफी खुश होती है। इससे हमें पता चलता है कि सेट्सुना भी चाहती थी कि स्काई और मकोटो मिल जाएं। वो कटसूरा को देख के पहले भी अपसेट हो जाया करती थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई उसकी बचपन की दोस्त थी। इसके बाद क्लासरूम में स्काई मकोटो से कहती है कि उन्हें सबके बारे में कटसूरा को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर उसे बहुत ज्यादा दुख होगा और हम अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ब्रेक के टाइम स्काई स्कूल की छत पे जाने लगती है, जिसपे मकोटो से मना करता है, मगर वो भी अपनी बात पे अड़ी रहती है कि उन्हें कटसूरा को सब सच सच बता देना चाहिए। लेकिन जब वो दोनों कटसूरा के साथ लंच करने लगते हैं तो उनमें से कोई भी कटसूरा से ये बात नहीं कर पाता। इसके बाद कटसूरा स्कूल से जाते वक्त मोकाटो को मैसेज करके शॉपिंग पे इनवाइट करती है, जिसके जवाब में मकोटो उसे मना करता है और कहता है कि वो थोड़ा बिजी है क्योंकि उसकी छोटी बहन आ रही है। दरअसल मकोटो ने उससे झूठ बोला था क्योंकि वो स्काई के घर जाना चाहता था और ऐसा ही होता है। स्कूल के बाद मोकाटो स्काई के साथ उसके घर जाने लगता है कि तभी पिछली ट्रेन से आते हुए कटसूरा उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, लेकिन वो खुद से बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद उसने किसी और को देख लिया होगा। अब अगले दिन भी कटसूरा मोकाटो का ही इंतजार कर रही थी कि तभी उसे मोकाटो आते हुए दिखाई देता है। तब वो मोकाटो से बात करने की कोशिश करती है, मगर मोकाटो उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है और लंच टाइम भी वो तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। स्कूल के बाद मोकाटो स्काई का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे कटसूरा का मैसेज मिलता है, जिसमें उससे कहती है कि आज वो मीटिंग से जल्दी फ्री हो गई है, इसलिए उन्हें इकट्ठे घर चलना चाहिए। वो उससे पूछती है कि वो इस वक्त किधर है और ये सभी कुछ स्काई भी देख लेती है, इसलिए वो मोकाटो को मशवरा देती है कि उसे कटसूरा के साथ ही घर जाना चाहिए क्योंकि असल में वही उसकी गर्लफ्रेंड है। ये कहते हुए स्काई वहां से चली जाती है। अब स्काई का जवाब सुन के मोकाटो फैसला करता है कि आज उसे वाकई में कटसूरा के साथ ही घर चले जाना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ वॉक करते हुए घर जा रहे थे कि तभी कोई उन्हें एक पंफलेट देता है जिसमें मोबाइल के बारे में कोई अच्छी डील लिखी हुई थी और कटसूरा वो मोबाइल मोकाटो के लिए खरीदना चाहती थी, मगर मोकाटो उसे मना कर देता है और आगे चला जाता है। ये देख के कटसूरा उदास हो जाती है और थोड़ा चलने के बाद वो जमीन पे गिरती है तो उसके पास से उसकी निटिंग बॉल्स भी जमीन पे गिर जाती हैं, जिन्हें देख के मोकाटो उससे पूछता है कि क्या वो निटिंग करती है, तो कटसूरा उसे बताती है कि वो उन दोनों के लिए कुछ निट करने का सोच रही थी और वो मोबाइल फोन भी मोकाटो के लिए इसीलिए लेना चाहती थी ताकि उन दोनों के पास सेम मोबाइल फोन हो। इधर स्काई बार बार मोकाटो के मैसेजेस को देख रही थी। घर पहुंचने के बाद कटसूरा भी मोकाटो से बात करने की कोशिश करती है, मगर मोकाटो उसे मुसलसल इग्नोर कर रहा था क्योंकि वह भी स्काई के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन स्कूल में बातों ही बातों में एक लड़की सबको बताती है कि उसे मोकाटो पे क्रश है। ये सुन के कटसूरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उस लड़की को डांटने लगती है। वो उसे बताती है कि वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके साथ ही वो पूरी क्लास में ये बात अनाउंस कर देती है। स्कूल खत्म होने के बाद कटसूरा मोकाटो को मैसेज करती है कि आज वो कमेटी मीटिंग में बिजी होगी, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती। मोकाटो डायरेक्टली उस मैसेज को स्काई को सेंड करता है और फिर वो उसके साथ घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसे दोबारा से स्कूल की छत पे ले जाता है। इधर कटसूरा को रियलाइज होता है कि वो वाकई में मोकाटो से बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये बात कहने के लिए वो अपने सभी काम छोड़ के मोकाटो के पीछे भागने लगती है। इधर मोकाटो और स्काई एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ कटसूरा पहुँचती है तो वो ये देख के हैरान रह जाती है और तब उसके हाथ में पकड़े हुए उसके निटिंग बॉल्स दोबारा जमीन पे गिर जाते हैं। कटसूरा ये देख के वहाँ से चली जाती है। अब स्काई और मोकाटो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब स्काई मोकाटो से कहती है कि कटसूरा आज भी नहीं आई। मोकाटो स्काई को कटसूरा की मीटिंग के बारे में बताता है। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। घर पहुंचने के बाद कटसूरा काफी उदास थी। तब उसकी बहन उसके पास आती है और स्कूल में होने वाले फेस्टिवल के बारे में पूछती है, जिस पर कटसूरा मान जाती है क्योंकि कुकुरू उसके साथ स्कूल जाना चाहती थी। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि क्लास 2 ने उनके आइडिया को चुरा लिया है और अब वो भी वही करेंगे जो उन लोगों ने सोचा हुआ था। ये सुन के सेट्सुना को गुस्सा आता है और वो कहती है कि हम जरूर इस फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे और पोजीशन भी लेंगे। तभी वहाँ टाइसुके आता है और बताता है कि उनका एक मेंबर जख्मी हो गया है, उसे ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे, जिस पर वो सभी मोकाटो की तरफ देखने लगते हैं ताकि वो उस मेंबर की जगह परफॉर्म कर सके। तब मोकाटो उनसे कहता है कि टाइसुके भी तो फ्री है, तुम लोग इसको क्यों नहीं परफॉर्म करने को बोलते। ये सुन के सेट्सुना को गुस्सा आता है और वो ये सबको बता देती है कि मोकाटो ने कटसूरा से ब्रेकअप कर लिया है, अब वो स्काई से डेट कर रहा है। स्काई उसे रोकने की कोशिश करती है मगर सेट्सुना उससे कहती है कि वो सभी कुछ संभाल लेगी। अब हम देखते हैं कि मोकाटो सेट्सुना के साथ मीटिंग में जाता है। वहाँ कटसूरा भी मौजूद थी जो मोकाटो को देख के काफी खुश होती है, लेकिन मोकाटो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं तो कटसूरा मोकाटो को रोकती है और स्कूल के बाद उससे मिलने का पूछती है। इससे पहले कि मोकाटो उसे हाँ करता, सेट्सुना उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। वो कहती है कि मोकाटो ने स्कूल के बाद स्काई से मिलना है। इधर वो स्काई को भी उस जगह बुला लेती है जहाँ वो मोकाटो को लेके पहुँचने वाली थी।
तब मुकाटो को कटसूरा का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि वो लंच ब्रेक में उससे स्कूल की छत पे मिलना चाहती है, लेकिन उसका मैसेज पास खड़ी सेट्सुना देख लेती है और उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। ये देख के मुकाटो सेट्सुना को मना करता है, जिस पर सेट्सुना मुकाटो से कहती है कि वो ये सभी कुछ स्काई के लिए कर रही है। वो ये सभी कुछ स्काई को भी बता देती है कि उसने कटसूरा का नंबर ब्लॉक कर दिया है। इधर स्कूल के बाद कटसूरा मुकाटो के लिए मफलर निट कर रही थी, तब कुकुरु उसे ऐसा करते हुए देखती है और उसे अपनी बहन पे प्यार आता है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सभी कुछ कर रही थी। अगले दिन स्कूल जाने से पहले कटसूरा मुकाटो को मैसेज करती है, मगर उसका मैसेज सेंड नहीं होता, जिस पर उसे कॉल मिलाती है तो उसे पता चलता है कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है। ये देख के कटसूरा काफी उदास होती है। स्कूल आने के बाद वो छत पे भी मुकाटो का काफी इंतजार करती है, मगर मुकाटो तो कटसूरा को भूल ही चुका था। इधर स्कूल फेस्टिवल की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही थी। ग्राउंड में कटसूरा को इस तरह उदास देख स्काई भी उदास होती है, तो सेट्सुना उसे ये कह के वहाँ से ले जाती है कि तुम्हें कटसूरा को देख के गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। कटसूरा के साथ उसके सभी दोस्त काफी बुरा कर रहे थे। उसके क्लब की लड़कियां भी अब उसे बुली कर रही थी, क्योंकि उनमें से एक जिसका नाम ओटोमी था मुकाटो को पसंद करती थी। वो सभी कटसूरा को ऊपर वाले फ्लोर से पेजेस लाने को बोलती हैं, क्योंकि उन्हें घर जाने में देर हो रही थी। अब जब कटसूरा उन पेजेस को लाने के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में सेट्सुना और मुकाटो दिखाई देते हैं। मुकाटो कटसूरा की मदद करना चाहता था, मगर सेट्सुना उसे ऐसा नहीं करने देती। दूसरी तरफ कटसूरा भी सेट्सुना को देख के मुकाटो से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, मगर सेट्सुना के मना करने के बावजूद मुकाटो फैसला करता है कि वो कटसूरा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगा और उसकी मदद करेगा। थोड़े आगे जाने पे वो देखता है कि कटसूरा टाइसुके से मदद मांग रही है। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं तो उनके पीछे मुकाटो भी जाता है, मगर तभी वहाँ हिकारी भी अपनी दोस्त के साथ आ जाती है। वो सभी वहाँ खड़े होकर कटसूरा और टाइसुके को देख रहे थे। तब टाइसुके मौका मिलते ही कटसूरा से बोलता है कि वो फेस्टिवल वाले दिन उसके साथ फोक डांस करना चाहता है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे बताया है कि जो कोई भी फेस्टिवल के एंड पे फोक डांस करता है वो दोनों कपल बन जाते हैं, और वो तो पहले ही कटसूरा को चाहता था। अब जबकि कटसूरा ने मुकाटो से ब्रेकअप कर लिया है तो उसे टाइसुके को एक चांस देना चाहिए। ये सुन के कटसूरा को काफी गुस्सा आता है और वो टाइसुके से कहती है कि उसने मुकाटो से कोई ब्रेकअप नहीं किया। ये कह के वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे अपने सामने मुकाटो दिखाई देता है, लेकिन साथ खड़ी हिकारी ने भी ये सभी कुछ सुन लिया था और अब वो काफी ज्यादा उदास थी। और इससे पहले कि कटसूरा मुकाटो से कोई बात कर पाती, हिकारी की दोस्त उससे बोलती है कि पहले तुमने मुकाटो के साथ टाइम स्पेंड किया और अब तुम टाइसुके के साथ फ्लर्ट कर रही हो, तुम बहुत बुरी हो। ये सुन के कटसूरा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ट्रेन स्टेशन पे बैठ के मुकाटो कटसूरा का नंबर अनब्लॉक करता है। इधर स्काई भी मुकाटो के घर आ जाती है और वो उससे कटसूरा के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि सेट्सुना ने उसे बता दिया था कि मुकाटो कटसूरा के पीछे गया था। ये सुनकर मुकाटो स्काई से एक्सक्यूज करता है और कहता है कि तुम ही तो कहती थी कि कटसूरा के साथ सभी कुछ बुरा हो रहा है। अब तभी दरवाजे पे बेल बजती है। मुकाटो दरवाजा खोलता है तो सामने कटसूरा खड़ी थी। कटसूरा उसे बताती है कि वो स्कूल में भी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और शायद मुकाटो के मोबाइल के साथ कोई मसला चल रहा है। तो मुकाटो उससे कहता है कि अब वो मसला हल हो गया है। ये सुन के स्काई समझ जाती है कि ना सिर्फ मुकाटो ने कटसूरा को अनब्लॉक कर दिया है, बल्कि वो उसके पीछे भी गया था। इधर मुकाटो कटसूरा से कहता है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन कटसूरा ने दरवाजे के पास ही पड़े स्काई के शूज देख लिए थे, इसलिए वो समझ गई थी कि स्काई अंदर ही है और मुकाटो उसे अंदर नहीं बुलाना चाहता। ये देख के वो वहाँ से चली जाती है। इधर स्काई भी अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगती है, तो मुकाटो उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसे बाहर कटसूरा मिल सकती थी, लेकिन स्काई उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। स्काई जैसे ही बाहर आती है तो उसे वाकई में वहाँ कटसूरा खड़ी मिल जाती है, जो उससे कहती है कि ये सभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, और इसके बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है। दरअसल वो थप्पड़ कटसूरा ने ही स्काई को मारा था और अब स्काई पार्क में बैठी सेट्सुना से बात कर रही थी। वो उसे कटसूरा के मारे जाने वाले थप्पड़ के बारे में बताती है, जिस पर सेट्सुना उससे पूछती है कि क्या मुकाटो ने कटसूरा से ब्रेकअप नहीं किया, जिस पर स्काई उसे बताती है कि नहीं, अभी तक उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया और हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो मेरी अपनी मर्जी से हुआ। जिस पर सेट्सुना फैसला करती है कि वो अभी जाकर मुकाटो से बात करेगी। स्काई उसे रोकने की कोशिश करती है तो सेट्सुना उसे बताती है कि वो ये सभी कुछ अपने लिए कर रही है, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगले दिन स्कूल में मुकाटो क्लास में अकेला बैठा था, क्योंकि आज स्काई नहीं आई थी। तभी टाइसुके उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कटसूरा से ब्रेकअप नहीं किया था। ये सुन के मुकाटो को हैरत होती है। वो टाइसुके से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सभी कुछ किसने बताया, जिस पर टाइसुके उसे बताता है कि उसे ये सभी कुछ खुद कटसूरा ने बताया। उसके जवाब में मुकाटो उसकी बात टालते हुए बोलता है कि कपल्स के दरमियान तो ऐसी बातें होती रहती हैं। इसके बाद हम घर बैठी स्काई को देखते हैं, जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई काफी उदास दिख रही थी। वो अब भी कटसूरा के मारे हुए उस थप्पड़ के बारे में सोच रही थी, जब कटसूरा ने इससे कहा था कि मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुकाटो और मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है।
इधर कमेटी मीटिंग में सभी को उनके कामों के बारे में ब्रीफ किया जा रहा था। जब मीटिंग खत्म होती है तो कटसूरा मुकाटो के पास जाती है और उसे स्कूल के बाद मिलने का पूछती है, जिस पर मुकाटो मान भी जाता है। लेकिन मुकाटो के पास ही सेट्सुना भी खड़ी थी, जो मुकाटो से कहती है कि तुम्हें कमेटी के कामों पे ध्यान देना चाहिए। तो मुकाटो को उसकी बात मानते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। क्लास में आने के बाद वो सेट्सुना से बोलता है कि तुम्हें कटसूरा के साथ ये सभी कुछ नहीं करना चाहिए। तब सेट्सुना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्काई नहीं है, जिसके जवाब में मुकाटो से बताता है कि शुरू में कटसूरा उसे अच्छी लगी थी, लेकिन अब वो स्काई के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। अगर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि मुकाटो शुरू से ही सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसे बस वो चाहिए जो उसे सुकून देता है। इसीलिए वो सेट्सुना से बात करते हुए कंफ्यूज था कि आखिर वो स्काई के साथ कंफर्टेबल क्यों महसूस करता है। तब सेट्सुना उससे बोलती है कि तुम्हें अभी स्काई से मिलने जाना चाहिए, ये काम मैं खुद कर लूंगी। मुकाटो उसकी बात मानते हुए स्काई से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। तब स्काई उसे उस दिन के वाक़े के बारे में बताती है और पूछती है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि कटसूरा को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है। इसके जवाब में मुकाटो ने उसे क्या कहा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अब स्काई और सेट्सुना बैठी एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। जब सेट्सुना उससे पूछती है कि क्या मुकाटो कटसूरा से ब्रेकअप कर लेगा, जिसके जवाब में स्काई उसे बताती है कि हाँ, आज वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। सेट्सुना उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम सच में मुकाटो से प्यार करती हो। इसके जवाब में भी स्काई उसे बताती है कि हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। अगले दिन स्कूल के बाद जब मुकाटो ट्रेन से वापस जा रहा था तो एक स्टेशन पे उसके सामने कटसूरा आ जाती है, जिसे देख के वो हैरान होता है, क्योंकि कटसूरा उसे इस तरह कभी नहीं मिली थी। तब कटसूरा उसके पास बैठ जाती है और उसे अपनी बॉडी शो करने लगती है। वो मुकाटो से कहती है कि तुम किसी भी दिन जब कुकुरू घर नहीं होगी आ सकते हो। ये सुन के मुकाटो मान भी जाता है। इसके बाद कटसूरा मुकाटो से स्कूल फेस्टिवल पे फोक डांस करने की फरमाइश करती है और ये बात भी मुकाटो मान जाता है। स्कूल फेस्टिवल का दिन आ ही जाता है और सभी अपने अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन कटसूरा काफी उदास थी क्योंकि उसकी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया था और अब उसकी जगह दूसरी आने वाली लड़की का अता पता ही नहीं था। तब वो अपनी क्लास फेलो से उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर वो लड़कियां उसे बताती हैं कि वो यहाँ पे नहीं है और हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कटसूरा के हेल्प मांगने पर भी उनमें से कोई एक कटसूरा की जगह पे नहीं बैठती। इधर सभी में एक तरह का मुकाबला चल रहा था कि कौन सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व करेगा। इस तरह शाम तक काफी ज्यादा चीजें खराब हो चुकी थी। ये सब देख के स्काई कहती है कि चलो इससे हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका तो मिला और हम कल तक इन सभी चीजों को ठीक कर लेंगे। अब उन सभी स्टैचूज को ठीक करने के लिए सेट्सुना आगे बढ़ती है जो खराब हो चुके थे, क्योंकि उसके ख्याल में ये सभी कुछ उसकी वजह से हुआ था। ये देख के बाकी सभी भी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अकेले वो सभी को ठीक नहीं कर सकती थी। इसके बाद जब कुछ सामान जो सेट्सुना को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था तो मुकाटो सेट्सुना की मदद करने के लिए उसके साथ जाता है। रास्ते में सेट्सुना मुकाटो को बताती है कि वो जल्द ही अपनी मदर की जॉब की वजह से फ्रांस जा रही है, लेकिन उसे सिर्फ स्काई की बहुत ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वो जब भी अकेली होती है या उदास होती है तो वो खुद को कमरे में बंद करके रोती रहती है। इसलिए वो मुकाटो से इसका ख्याल रखने को बोलती है, क्योंकि इस तरह सभी चीजें ठीक हो सकती थी। मुकाटो भी उससे वादा करता है कि वो स्काई का ख्याल रखेगा। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह स्कूल के पहले दिन कुछ बच्चे सेट्सुना को बुली कर रहे थे और तब मुकाटो ने ही उसे तसल्ली दी थी, जिसके जवाब में सेट्सुना ने उससे कहा था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो ये चीज देखते हुए मुकाटो ने सेट्सुना से कहा था कि वो एक अच्छी क्लास प्रेसिडेंट बन सकती है और असल में सेट्सुना आज मुकाटो की वजह से ही क्लास प्रेसिडेंट बन पाई थी। अब प्रेजेंट में इस काम को खत्म करने के बाद जब वो दोनों वापस स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और सभी अपने घर जा चुके हैं। मुकाटो सारा दिन काम करने की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था और अब वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। ये देखते हुए सेट्सुना सोचती है कि उसे जाने से पहले एक अच्छी मेमोरी बनानी चाहिए और फिर वो आगे बढ़ के मुकाटो को किस करती है, लेकिन उन दोनों को किस करते हुए कटसूरा भी देख लेती है, क्योंकि वो मुकाटो से मिलने ही वहाँ आई थी। लेकिन मुकाटो तो वहाँ इन सभी बातों से बेखबर पड़ा सो रहा था। अब कटसूरा सेट्सुना से पूछती है कि आखिर उसने मुकाटो को किस क्यों किया और क्या उस दिन वो इसी वजह से मुकाटो को उसके साथ नहीं आने दे रही थी, जिसके जवाब में सेट्सुना उसे बताती है कि मैंने वो सभी कुछ स्काई के लिए किया और मैंने अभी किस भी इसीलिए किया क्योंकि मैं फ्रांस जा रही हूँ। अब इससे पहले कि वो दोनों और बात कर पाती वहाँ पर सेट्सुना की दोस्त आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सेट्सुना अपने सभी दोस्तों को बताती है कि उसे सुबह प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाकर कल होने वाले वाक़े के बारे में डांटा गया है, इसलिए वो अब से क्लास 1 और 2 के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। जिस पर मुकाटो कहता है कि इसका मतलब आज कोई मजा नहीं आएगा। तब स्काई बोलती है कि कल सेट्सुना ने सभी कुछ बहुत अच्छे से किया, इसलिए आज हम सभी को अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद वो सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इधर हम सेट्सुना को देखते हैं जो एक अजीब तरह का शो देख रही थी
और उसमें काफी इंटरेस्ट भी शो कर रही थी। सीन चेंज होता है और हम वापस कटसूरा को देखते हैं जो किसी को मेल कर रही थी। तभी उसके पास उसकी क्लास की लड़कियां आती हैं और फिर से उसे डांटते हुए बोलती हैं कि तुम्हें सभी चीजों का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर स्कूल की सबसे अहम ट्रेडिशंस का, जिनमें सबसे पहली ट्रेडिशन कपल्स का एक साथ आना है, दूसरी ट्रेडिशन फोक डांस है और तीसरी ट्रेडिशन रेस्ट एरिया में कपल्स का आना है। वो लड़कियां कटसूरा को ये सभी इंस्ट्रक्शंस दे के वहाँ से चली जाती हैं, मगर तभी वहाँ टाइसुके आता है जो कटसूरा से पूछता है कि तुम कल से काफी ज्यादा बिजी हो, क्या कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता? जिसके जवाब में कटसूरा उसे डांटते हुए बोलती है कि ये मेरा काम है और मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किधर बिजी हूँ। इसके बाद टाइसुके कटसूरा से मुकाटो के बारे में बात करने लगता है क्योंकि उसके ख्याल में मुकाटो अब स्काई को डेट कर रहा था। इसके जवाब में कटसूरा उसे डांटते हुए बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो दोनों अब भी डेटिंग कर रहे हैं। ये सुन के टाइसुके हंसता है और कटसूरा को सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर मुकाटो स्काई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब स्काई उसे ये सब करने से मना करती है क्योंकि अभी उन्होंने काफी सारे केक बनाने थे। सीन वापस स्काई के दोस्तों पे आता है जिनमें से एक अपने बॉयफ्रेंड के बुलाने पे वहाँ से चली गई थी, तो टोमी उसे ट्रेटर बुलाती है, जिसके जवाब में पास खड़ी दूसरी दोस्त ने उससे कहती है कि आज तुम भी मुकाटो से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगी, इसलिए तुम भी एक ट्रेटर हो। अब हम देखते हैं कि ओटोमी सीधा मुकाटो के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ थोड़ी देर वॉक कर सकता है। ये सुन के मुकाटो भी मान जाता है। वो काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अब ओटोमी मुकाटो से फोक डांस के बारे में पूछती है, जिस पर मुकाटो कहता है कि ये डांस तो सिर्फ कपल्स कर सकते हैं। अब इससे पहले कि वो मजीद बात कर पाते, स्काई वहाँ आ जाती है और मुकाटो को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसे मुकाटो के इस तरह दूसरी लड़कियों से बात करने पे काफी गुस्सा आ रहा था। मगर तभी वहाँ हिकारी आती है और मुकाटो को बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लासरूम में उसका इंतजार कर रही है। अब मुकाटो जब देखने जाता है कि क्लासरूम में कौन आया है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कटसूरा की छोटी बहन कुकुरू अपनी दोस्त के साथ आई है। वो मुकाटो को देखते हुए उसे गले लगाती है और अपनी दोस्त जिसका नाम उजुकी था को भी इंट्रोड्यूस करवाती है। मुकाटो उन्हें रुकने का बोलता है लेकिन वो दोनों काफी जल्दी में थी, इसलिए वो मुकाटो से मिलके वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद कटसूरा के पास दोबारा से वही लड़कियां आती हैं जो उसे तंग करती हैं। वो उसके इस तरह घूमने पे उससे सवाल करती हैं तो कटसूरा उन्हें बताती है कि कमेटी की मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद वो वापस ही जा रही थी। तब वो लड़कियां कटसूरा से मुकाटो के बारे में पूछती हैं, जिसपे कटसूरा उन्हें बताती है कि वो बिजी है और इसी तरह बहस करते करते उन लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और वो कटसूरा को चैलेंज करती है कि अगर मुकाटो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर तुम उसे यहाँ पर बुला के दिखाओ। ये सुन के कटसूरा भी कहती है कि अगर मैं मुकाटो को यहाँ बुलाऊंगी तो वो जरूर यहाँ आएगा। इधर मौका मिलते ही स्काई मुकाटो से कहती है कि आज वो उसके साथ फोक डांस करना चाहती है। मुकाटो उससे पूछता है कि क्या वो इसका मतलब जानती है। इससे सबको पता चल जाएगा कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन स्काई भी ऐसा ही चाहती थी कि वो उनके डांस से आज सबको हकीकत बता ही दे। इसके बाद हम देखते हैं कि ओटोमी जो मुकाटो के साथ फोक डांस करना चाहती थी अब बाहर आती है तो उसे सामने टाइसुके बैठा दिखाई देता है। वो उससे कटसूरा और मुकाटो के बारे में पूछती है। टाइसुके उससे कहता है कि उन दोनों को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इसके बाद ओटोमी टाइसुके से पूछती है कि क्या तुम कटसूरा को पसंद करते हो, जिस पर टाइसुके कहता है कि हाँ, मैंने उसे फोक डांस करने को भी कहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। इधर जब मुकाटो अपना मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे 20 मेल्स आ चुकी हैं, तो वो भागकर कटसूरा से मिलने के लिए निकलता है क्योंकि ये मेल्स कटसूरा ने ही उसे की थी। लेकिन रास्ते में उसे ओटोमी मिल जाती है जो उसे रेस्ट एरिया में ले जाती है और तब वो उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। इधर कटसूरा को उसकी क्लास फेलोज अब भी तंग कर रही थी क्योंकि कटसूरा के इतने सारे मैसेजेस करने के बावजूद भी मुकाटो वहाँ नहीं आया था। ये सब देख के कटसूरा रोने लगती है तो वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उन्होंने अब तक कटसूरा को काफी तंग कर लिया था। दूसरी तरफ मुकाटो ने तो हद ही कर दी थी। वो टोमी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब स्काई के साथ फोक डांस कर रहा था और जब कटसूरा मुकाटो को ढूंढते हुए क्लास में आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता सिवाय टाइसुके के। टाइसुके से पूछने पे उसे पता चलता है कि मुकाटो यहाँ नहीं है। टाइसुके उससे कहता है कि कटसूरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मुकाटो के पीछे अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्काई के साथ फोक डांस कर रहा है। ये सब सुन के कटसूरा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। इधर स्काई मुकाटो के साथ डांस करके काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि इससे सबको पता चल गया था कि वो मुकाटो की गर्लफ्रेंड है। इधर टाइसुके कटसूरा के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करता है। जब कटसूरा वहाँ से बाहर आती है तो मुकाटो और स्काई को एक साथ डांस करते देख के और ज्यादा सैड हो जाती है, बल्कि वो रोने ही लग जाती है। अगले दिन जब सभी बच्चे स्कूल की क्लीनिंग कर रहे थे तो टाइसुके क्लीनिंग करते वक्त सबसे ज्यादा खुश था। उसे इस तरह खुशी से नाचते हुए देख सभी बच्चे हैरान थे और गेस करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसकी खुशी की वजह क्या है। असल में तो टाइसुके कल कटसूरा के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था।
तभी वहाँ मुकाटो आता है और वो भी टाइसुके को खुश देख के हिकारी से पूछता है कि आखिर तुम दोनों के दरमियान कल क्या हुआ कि टाइसुके इतना ज्यादा खुश है। अब ये सुन के हिकारी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या मतलब, हमारे दरमियान क्या हुआ, मैं कल बहुत ज्यादा बिजी थी, जबकि तुम तो हर तरफ अपना टाइम ही जाया कर रहे थे। ये सुन के स्काई भी हिकारी की बात से एग्री करती है और बोलती है कि बिल्कुल, अगर मैं इस पे नजर ना रखती तो ये इधर उधर झांकता ही रहता। जिस पर मुकाटो स्काई से कहता है कि अब ऐसा भी नहीं है। उन्हें इस तरह बात करते हुए देख के हिकारी बोलती है कि तुम दोनों कपल की तरह फिर से शुरू हो गए। इसके बाद हम टाइसुके को देखते हैं जो कटसुरा से बात कर रहा था। उसे 2 टिकट्स दिखाता है और अपने साथ क्रिसमस पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। मगर ये सुन के कटसुरा एकदम गुस्से में आ जाती है। वो टाइसुके से बोलती है कि वो अब भी मुकाटो की ही गर्लफ्रेंड है और टाइसुके के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। एक बार फिर से रिजेक्ट होने के बाद टाइसुके भागकर मुकाटो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे समझाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुमने मुझे बताया था कि तुमने कटसुरा को छोड़ दिया है, मगर वो अब भी खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह रही है। अब ये सुन के मुकाटो से एक साइड पे ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है कि वो उससे अब नफरत करने लगी है, लेकिन हकीकत में मुकाटो अब उसे डेट नहीं कर रहा। इधर कटसुरा क्लीनिंग करते हुए जब बाहर आ रही थी तो उसकी क्लास फेलोस उसे कल की बात याद करवा के तंग करने लगती हैं। तब कटसुरा उन सभी का मुंह ये कह के बंद करवाती है कि तुम लोग खुद मुकाटो पे लाइन मारती हो, लेकिन असल में वो सिर्फ मेरा ही बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जब मुकाटो ट्रैश को फेंकने के लिए आता है तो एक साइड पे खड़े होकर अपना मोबाइल चेक करने लगता है, क्योंकि अभी अभी उसे एक मेल आई थी। तभी वहाँ सेट्सुना आती है जो उसके सर पे एक कॉस्ट्यूम हेड रखती है। अब मुकाटो का मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिस पर सेट्सुना उसका मैसेज पढ़ लेती है और फिर वो मुकाटो से कटसुरा के बारे में पूछती है कि क्या वो अब भी उसे डेट कर रहा है या फिर उससे बात करता है। तो उसके जवाब में एक बार फिर से मुकाटो ना बोलता है। तो सेट्सुना उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ स्काई के साथ रहना चाहिए और मुझसे वादा करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। मुकाटो सेट्सुना से पूछता है कि क्या उसने इस बारे में स्काई को बता दिया है, जिसके जवाब में सेट्सुना उसे बताती है कि उसने अभी तक इस बारे में स्काई को कुछ भी नहीं बताया। तभी वहाँ कटसुरा ट्रैश फेंकने आती है तो मुकाटो आगे बढ़ के उससे ट्रैश लेता है और खुद फेंकता है। फिर कटसुरा उससे कल मिलने के बारे में पूछती है तो सेट्सुना आगे आती है और कटसुरा को ये कह के मना कर देती है कि कल मुकाटो ने उसकी मदद करने का वादा किया है, जिस पे कटसुरा मुकाटो से अगले हफ्ते का पूछती है। अब मुकाटो खुद ही कटसुरा को बताता है कि उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को ये लगेगा कि वो वाकई में डेट कर रहे हैं। फाइनली मुकाटो ने खुद ही कटसुरा को बता दिया था। ये सब सुन के कटसुरा को लगता है कि मुकाटो ऐसा स्काई या फिर सेट्सुना के कहने पर कर रहा है। तब कटसुरा मुकाटो को उस दिन के बारे में बताने लगती है जब उसने सेट्सुना को उसे किस करते हुए देखा था। मगर तभी सेट्सुना आगे बढ़ के कटसुरा के सामने एक बार फिर से मुकाटो को किस कर लेती है और कहती है कि अब तुम क्या करोगी। ये देख के कटसुरा जमीन पे बैठ जाती है, क्योंकि ये सब देख के उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मुकाटो उससे इस सब के लिए सॉरी बोलता है, यानी मुकाटो जानता था कि ये सभी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो फिर भी कटसुरा के साथ ऐसा कर रहा था। इधर स्काई भी मुकाटो को कॉल कर रही थी, लेकिन मुकाटो उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। तब एक लड़की उसके पास आती है और उसे एक पार्टी पर अपने साथ इनवाइट करती है, जिस पर स्काई मान जाती है क्योंकि उसकी जॉब तो रात में होती थी। तब वो दोनों सेट्सुना को भी साथ चलने को बोलती हैं, मगर सेट्सुना इनकार कर देती है। इधर मुकाटो ओटोमी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जिसके साथ वो पहले भी एक बार यही सब कर चुका था और यही वजह थी कि वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। मगर उन दोनों को स्टोर रूम में इकट्ठे सेट्सुना देख लेती है। अब सीन कटसुरा पे आता है। जब वो घर आती है तो वो किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि आज वो काफी उदास थी। उसकी बहन भी उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो फिर भी उसे जवाब नहीं देती। इसके बाद रात को सेट्सुना मुकाटो को कॉल करती है और फिर वो उससे मिलने आती है। तब वो उसे ओटोमी से भी ब्रेकअप करने को बोलती है और बताती है कि वो उन दोनों के बारे में सब कुछ जान चुकी है। वो कहती है कि अगर स्काई को इस बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा। ये जान करके सेट्सुना ने अभी तक स्काई को कुछ भी नहीं बताया, मुकाटो को हैरत होती है। तब उसके पास आता है और उसे किस करता है, जिस पर सेट्सुना उसे कहती है कि अगर वो ओटोमी को छोड़ देगा तो वो उसकी हर बात मानेगी। ये देख के मुकाटो के मुंह में तो पानी आ गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्काई और बाकी सभी लड़कियां उस पार्टी में पहुंच जाती हैं, लेकिन असल में तो वहाँ एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और उस पे कुछ दिखाया जाने वाला था। वो लड़की जो स्काई को यहाँ लेकर आई थी उसे भी नहीं मालूम था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। दरअसल ये सभी कुछ क्लास 4 का कारनामा था। उन्होंने रेस्ट एरिया में जो भी आया था उन सभी की वीडियोस एक हिडन कैमरा के जरिए बनाई थी। सबसे पहले उसी लड़की की वीडियो दिखाई जाती है जो स्काई को वहां लाई थी। ये देख के वो लड़की रोने लगती है।
तब स्काई उसे चुप करवाती है, लेकिन अगली वीडियो किसी और की नहीं बल्कि ओटोमी और मुकाटो की थी। ये देख के तो स्काई के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। वो फौरन एक ट्रेन के जरिए मुकाटो से मिलने जाती है। इधर दूसरी ट्रेन से सेट्सुना मुकाटो से मिलके वापस आ रही थी। स्काई जब ट्रेन से नीचे उतरती है तो वो पैदल ही मुकाटो के घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेंस थी। तब उसे रास्ते में कटसूरा मिलती है, जो उसे बताती है कि कल सेट्सुना मुकाटो के साथ थी। उन दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये बात करते हुए कटसूरा की आंखें बिल्कुल बेजान दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मार देना चाहती है। ये चीज स्काई भी नोटिस करती है। अगले दिन वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई थी काफी उदास चेहरे के साथ स्कूल आती है। स्काई आज भी स्कूल नहीं आई थी और मुकाटो के साथ वाली सीट बिल्कुल खाली थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हिकारी को मुकाटो के साथ देखते हैं। हिकारी वहाँ मुकाटो को स्काई के साथ सभी कुछ ठीक करने का कहने आई थी, लेकिन आखिर में वो खुद भी उसके ट्रैप में फंस जाती है। हिकारी मुकाटो से कहती है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, क्योंकि स्काई की गैर मौजूदगी में तुम बाकी सभी लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हो। ये देख के मुकाटो हिकारी से बोलता है कि बुरी तो तुम भी हो, और इसके साथ ही वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं। इधर स्कूल की छत पे कटसूरा बैठी अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। दरअसल वो ये सभी बातें मुकाटो को कही जा रही थी, लेकिन कॉल तो असल में मुकाटो को मिली ही नहीं थी। इस सब का मतलब था कि कटसूरा मुकम्मल तौर पे अपने होश में बिल्कुल नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सभी बातें वो मुकाटो से कर रही है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त ट्रेन में भी वो अपने मोबाइल के साथ ऐसे ही बातें कर रही थी। इधर स्काई आज भी स्कूल नहीं आई थी। वो अभी भी अपने बेड पे बैठी मुकाटो के मैसेजेस को पढ़ रही थी। तभी बेल होती है और हमें पता चलता है कि स्काई से मिलने हिकारी आई है। उसे बताती है कि मुकाटो की छोटी बहन आने की वजह से वो उसे यहाँ नहीं ला सकी, लेकिन स्काई को बाहर चल के उसके साथ कुछ खाना पीना चाहिए, जिस पर स्काई ये कह के दरवाजा बंद कर देती है कि उसका अभी किसी से बात करने को दिल नहीं है। इधर कटसूरा अब भी मुकाटो को मैसेज करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुकाटो ने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ था, इसलिए उसका कोई भी मैसेज मुकाटो को नहीं जा रहा था। इधर ओटोमी मुकाटो से बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो सोचती है कि अभी अभी कटसूरा को रास्ते से हटाया और अब भी मुकाटो उसकी तरफ सही से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी दोस्तें सोचती हैं कि क्यों ना वो मुकाटो का टेस्ट लें कि आखिर में वो ओटोमी के साथ धोखा तो नहीं कर रहा। अभी वो ये सभी बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ मुकाटो आ जाता है, जो अभी अभी हिकारी के साथ टाइम स्पेंड करके आया था। हिकारी ने तब भी उसे स्काई से राब्ता करने को बोला था, मगर मुकाटो से मना कर देता है। अब उन लड़कियों को अपने सामने देख के वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। असल में तो वो लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही थी और इसके बाद वो लड़कियां वाकई में मुकाटो से मिलने उसके घर चली जाती हैं। उन सभी लड़कियों को मुकाटो ने अपने घर एक साथ बुलाया था। इधर कटसूरा अभी तक मुकाटो से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो एक क्रिसमस ट्री के पास बैठी हुई थी। स्काई जो आज भी स्कूल नहीं आई थी, अब भी मुकाटो के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है और सबसे पहले वो मुकाटो से बात करती है। मुकाटो को उसकी बात का यकीन नहीं आता और ये सुन के स्काई को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह सभी का इल्जाम स्काई को दे रहा था। इस पर स्काई मुकाटो पर चीखने लगती है और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। अब हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। हिकारी जब मुकाटो से अलहदा में मिलती है तो इस सब के बारे में उससे पूछती है। मुकाटो बताता है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तब हिकारी ये कह के वहाँ से चली जाती है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना हर कोई मेरे बारे में भी ऐसी ही बातें करेगा। इधर कटसूरा को अब भी सिचुएशन रियलाइज नहीं हो रही थी और ना ही वो हकीकत को कबूल कर रही थी। उसे ऐसा लगता था कि वो अब भी मुकाटो की रियल गर्लफ्रेंड है, मगर मुकाटो को तो बस इस बात की फिक्र थी कि वो अब किसके साथ फन करेगा, क्योंकि कोई भी लड़की उसे अब घास नहीं डाल रही थी। तभी उसे ओटोमी की कॉल आती है, जिस पर वो फुल एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। थोड़ी देर बाद ओटोमी मुकाटो के घर पहुंच जाती है। दरअसल वो उसे ये बताने आई थी कि वो मिडिल स्कूल में एक अच्छा लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वो काफी बदल गया है और वो मजीद उससे कभी नहीं मिलना चाहती। ये कह के ओटोमी वहाँ से चली जाती है। बाद में मुकाटो की पिक्चर जो उसके पास थी वो भी ट्रैश में फेंक देती है। इधर स्काई जो मुकाटो के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इस बात से बहुत खुश थी। वो इस बात को इग्नोर कर रही थी कि मुकाटो ने इस बच्चे को मानने से इनकार कर दिया है, जबकि मुकाटो अब हर लड़की को कॉल मिला रहा था, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। ओटोमी ने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन कटसूरा जो मेंटली तौर पे काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी, अब भी अपनी इमेजिनेशंस में मुकाटो से बात कर रही थी, जबकि उसका फोन बिल्कुल बंद था। इत्तेफाक से मुकाटो भी उसी क्रिसमस ट्री के पास बैठा था, जहां इस वक्त कटसूरा बैठी अपनी इमेजिनेशंस में उससे बात कर रही थी। कटसूरा अचानक से मुकाटो के सामने आती है तो मुकाटो उसे देख के हैरान रह जाता है, लेकिन कटसूरा अपने ही ख्यालात में बस बात किए जा रही थी। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगी, मैंने खाना बनाना और कपड़े सीना भी सीख लिया है,
स्काई भी हम दोनों को सपोर्ट करेगी। तुम फख्र से कह सकोगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मोकाटो को उसकी बातें सुन के घबराहट होने लगती है और वो जमीन पे बैठ के उससे माफी मांगने लगता है। कटसूरा के मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुन के मोकाटो उससे कहता है कि तुम मुझ जैसे शख्स से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो, और फिर मोकाटो उसे गले लगा लेता है। तब कटसूरा की बेजान आंखों में अचानक से जान पैदा होती है और अब उसकी आंखें पहले जैसी हो जाती हैं, जिनमें खुशी थी। मोकाटो के मिलने के बाद कटसूरा उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है और वो दोनों वॉक करते हैं। इधर स्काई, जो मोकाटो के घर में मौजूद थी, उसके लिए काफी सारा खाना बनाती है और अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम किधर हो और अभी तक घर क्यों नहीं आए, जिस पर मोकाटो टाल मटोल करने लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कटसूरा होती तो वो ऐसे नहीं करती। अब कटसूरा का नाम सुन के स्काई को गुस्सा आता है और वो मोकाटो से पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझे चीट कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ, तुम किसके साथ हो? क्या तुम कटसूरा के साथ हो? मोकाटो इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देता। अब इस तरह उनके दरमियान बात बढ़ने लगती है क्योंकि स्काई भी गुस्सा कर रही थी और ये देख के मोकाटो उस पर चीखने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुमने ये बच्चे वाली बात सबको क्यों बताई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही मोकाटो कॉल काट देता है। इसके बाद हमें काफी सारे बर्तन टूटने की आवाज आती है। दरअसल स्काई ने वो सारा खाना जो उसने मोकाटो और अपने लिए बनाया था जमीन पे गिरा दिया था। इधर मोकाटो को इस तरह बात करते हुए कटसूरा भी देख लेती है। थोड़ी देर बाद मोकाटो को स्काई का मैसेज आता है जिसमें उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि वो घर जा रही है। इसके बाद स्काई स्टेशन पे खड़ी थी तो उसे पास से गुजरती हुई ट्रेन में मोकाटो के साथ कटसूरा दिखाई देती है। ये देख के स्काई हैरान होती है क्योंकि पहले तो उसे शक था, लेकिन अब उन दोनों को इकट्ठे देख के उसे काफी घबराहट होने लगी थी, इसलिए वो पैदल ही वापस मोकाटो के घर जाने लगती है। वो बेल करती है। अंदर मोकाटो कटसूरा के लिए चाय बना रहा था और साथ में जमीन पे बिखरे हुए सारे ट्रैश को भी साफ कर रहा था। तब वो बाहर आता है ताकि देख सके कि दरवाजे पे कौन है, लेकिन तब तक कटसूरा दरवाजा खोलने जा चुकी थी और तब एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है। वो थप्पड़ स्काई ने कटसूरा को मारा था। ये देख के मोकाटो उन दोनों के दरमियान आता है। स्काई सब का इल्जाम कटसूरा पे लगाती है कि वही मोकाटो को अपनी तरफ खींच रही है। वो मोकाटो से भी पूछती है कि कटसूरा से ब्रेकअप करने के बाद वो दोबारा उसके साथ क्या कर रहा है। ये देख के कटसूरा अजीब से अंदाज में स्काई को जवाब देती है। वो बोलती है कि मोकाटो को अपनी तरफ खींचने वाली तुम हो और तुम ही थी जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया और अब तुम चाहती हो कि हम दोनों अलग हो जाएं। साथ में कटसूरा स्काई को सेट्सुना के बारे में भी बताती है, मगर स्काई को कटसूरा की बात का यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि सेट्सुना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब वो स्काई को ऐसा धोखा नहीं दे सकती थी। तब कटसूरा मोकाटो के साथ चिपक जाती है और कहती है कि मैं अब मजीद खुद को नहीं रोक सकती, और इसके साथ ही वो मोकाटो को किस करती है। उन दोनों को अपने सामने इस तरह किस करते हुए देख के स्काई बर्दाश्त नहीं कर पाती और चीखने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्काई एक ब्रिज पे बैठी रो रही है। तब उसे अपनी इमेजिनेशन में 3 स्टैचूज दिखाई देते हैं जो उससे बात कर रहे थे। उनमें से एक स्टैचू स्काई से कहता है कि अगर तुम मोकाटो के साथ ना बैठती तो ऐसा ना होता, और तुमने ही मोकाटो को ये सभी कुछ सिखाया कि किस तरह वो कटसूरा के करीब हो सकता है। इसके बाद जब वो स्टैचू अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि सेट्सुना थी। और ये देख के एक बार फिर से स्काई चिल्लाने लगती है और साथ ही उसकी ये इमेजिनेशन भी खत्म हो जाती है। तब रियलिटी में वो खुद से बात करती है और कहती है कि मुझे मोकाटो ने ही तो कहा था कि वो कटसूरा से ज्यादा मुझे पसंद करता है। अगली सुबह स्काई को मोकाटो का मैसेज मिलता है जिसे देख के वो काफी खुश होती है, लेकिन जब वो उस मैसेज को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मोकाटो ने इसे लिखा है कि कटसूरा ने एक हॉस्पिटल का बताया है जहाँ पर वो जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पा सकती है और यही स्काई की बॉडी के लिए भी अच्छा है। ये पढ़ के स्काई काफी उदास हो जाती है। इधर मोकाटो जब स्कूल पहुंचता है तो ये देख के उसे काफी रिलीफ मिलता है कि वहाँ स्काई नहीं मौजूद थी। तब उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ और वहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। ये मैसेज स्काई ने किया था। इसके बाद लंच ब्रेक में मोकाटो कटसूरा के साथ टाइम स्पेंड करता है और वहाँ भी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। स्कूल के बाद जब मोकाटो घर जाता है तो वहाँ स्काई पहले से ही आई हुई थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहे थे। जिस पर मोकाटो स्काई से चाय का पूछता है तो स्काई उससे कहती है कि वो खुद जाके चाय बनाएगी। किचन में आने के बाद स्काई उस सारे खाने को ट्रैश में पड़ा हुआ देखती है जो कल रात को उसने अपने और मोकाटो के लिए बनाया था। इधर सोफे पर बैठे हुए मोकाटो को उसके मैसेज की बेल सुनाई देती है जिसे पढ़ने के लिए वो अपने कमरे में जाता है। जब वो मोबाइल ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि ये मैसेज स्काई ने किया है। उस मैसेज में सॉरी लिखा था और काफी नीचे जाके गुड बाय। तब वो पीछे मुड़ के देखता है तो अचानक स्काई आगे बढ़ के एक चाकू उसकी बॉडी में घुसा देती है जो उसने मोकाटो के किचन से ही लिया था। इस पर मोकाटो जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। स्काई उसे और ज्यादा चाकू मारती है, ये कहते हुए कि तुम बहुत जालिम हो, मेरे बाद अब तुम दोबारा से कटसूरा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे थे। साथ में स्काई को वो सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं जो उसने मोकाटो के साथ बिताई थी।
स्काई मुकाटो को इतना मारती है कि मुकाटो के जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद स्काई वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद कटसूरा मुकाटो के घर आती है, लेकिन वो मुकाटो को अपने सामने जमीन पे मुर्दा हालत में देख के भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाती। वो बस उसे चुपचाप खड़े देखती रहती है। इधर घर आने के बाद स्काई एक अंधेरे कमरे में छुप के बैठी थी। तभी उसे मुकाटो का मैसेज मिलता है कि मैं स्कूल की छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब स्काई जब स्कूल की छत पे जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे कटसूरा आई हुई है और वो मैसेज भी कटसूरा ने ही मुकाटो का मोबाइल इस्तेमाल करके किया था। तब कटसूरा उससे हॉस्पिटल के बारे में पूछती है। ये सुनकर स्काई को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो हॉस्पिटल नहीं गई और ना ही जाएगी। लेकिन कटसूरा का ख्याल था कि स्काई प्रेग्नेंट नहीं है और इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं जा रही। उसने ये सभी कुछ मुकाटो को फंसाने के लिए किया। वो स्काई से कहती है कि तुम मुकाटो के बच्चे की मां नहीं बन सकती क्योंकि उसकी असल गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ। ये सुन के स्काई कटसूरा से कहती है कि वो मुकाटो से प्यार करती है और उसने इसीलिए उसे अपने साथ ये सभी कुछ करने दिया, मगर कटसूरा उसकी बात नहीं मान रही थी। वो स्काई से कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुकाटो से खुद क्यों नहीं पूछ लेती, उस बैग में पड़ा है। तब स्काई आगे बढ़ के उस बैग को खोलती है तो उसे एकदम उल्टी आती है। दरअसल कटसूरा ने मुकाटो की लाश के टुकड़े करके उस बैग में डाले थे और वो स्काई को दिखाने उस बैग को वहां लाई थी। तब कटसूरा स्काई से बोलती है कि तुमने मुकाटो को जो भी कहानी सुनाई उसका अभी पता चल जाएगा। ये कहते साथ ही कटसूरा उसी चाकू को बाहर निकालती है जिससे उसने मुकाटो की बॉडी को काटा था और आगे बढ़ के स्काई पे अटैक करती है। स्काई भी खुद को बचाने के लिए अपना चाकू निकालती है, लेकिन कटसूरा उसके हाथ को पकड़ लेती है और स्काई को जख्मी कर देती है। तब वो कहती है मैं ये लाजमी देखना चाहूंगी कि तुम सच्ची थी या झूठी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ के स्काई के पेट को काटती है और देखती है कि अंदर वाकई में कोई बच्चा मौजूद है या नहीं। इसके बाद वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं मौजूद। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कटसूरा एक कश्ती पर पुरसुकून अंदाज में लेटी है, जैसे वो अब भी मुकाटो के साथ है। वो बोलती है कि मुकाटो हम फाइनली मिल गए। इसके साथ ही ये एनिमे इतनी ज्यादा दर्दनाक एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म होता है।